नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार कैमूर से। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से 2 सालों से संघर्ष, भगदड़ ये सब देख रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रश्न हैं। नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। चंदा, चरित्र और नेतृत्व के सवालों से सबक ले संघर्ष करते नियोजित शिक्षक। ये तीन सवाल हैं जिनसे हम सबक लें और हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन ये तीन सवाल जो आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, चंदा, चरित्र और नेतृत्व। आज नवादा या किसी जिले से हमारे बड़े भाई थे, वो हमारी बात को सुनते भी हैं रोज। वो ग्रुप में जो ग्रुप 201 का बनाए थे उसे विस्तारित करते हुए 251 किया गया। क्योंकि लगातार बहस के दरमियान खर्च बढ़ा, तो एक ही आदमी पर बोझ देना उचित नहीं था। तो हमने जो साथी हैं उनसे सलाह लिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि एक ही आदमी पर ज़्यादा बोझ देना उचित नहीं है। तो इस चीज़ को हमने 1 से 51 किया और वो कुछ लिखे ग्रुप में, उनसे बातें हुई, वो काफ़ी 34,540 में वो छट गए और वो काफ़ी बातें, थोड़ा सा वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े, मैं इज्जत करता हूँ, बातें काफ़ी हुई और बातों से हमारे संतुष्ट हुए। वो कहे कि नहीं संजय जी, हमने ओझा जी जो 34,500 उनका भी चरित्र देखा है। केस फाइनल होने से पहले ही वो करोड़पति बन गए, अपार्टमेंट खरीद लिए, वो भी हमने देखा है। और 20 वर्षों से नेताओं के चरित्र को हमने देखा है कि किस तरह से लूट खसोट मचाए हुए और हम लोगों को गर्त में पहुंचाए। हम तो संघ और नेता पर से हमारा विश्वास ही उठ गया था, लेकिन आपके चाल चरित्र को देखते हुए फिर से आपके साथ हम लोग हो लिए। लेकिन जहां मुझे नजर आया, लेकिन आपके बातों से संतुष्ट हुए, हम समय नहीं दे पाए। हमने कहा कि आप समय दीजिए, हम छोटे भाई हैं, थोड़ा सा सीख दीजिए ना। हम तो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और लोग सीखने से भागते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं खुद विद्वान हूं, लेकिन मैं तो सीखता हूं, बड़े भाई हैं। हमको नहीं संजय भाई, हम वो तो सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन पैसे से 10-20 हजार जो कहिएगा हम सहयोग करेंगे। हम कहिए क्षमा कीजिए भैया, पैसा मेरी कमजोरी नहीं है। अगर पैसा बटोरना चाहें तो करोड़ों मुझे मिल जाएंगे। हमारे भाई आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन वही हश्र होगा जैसे पूर्व में राज्य भर से पैसा वसूलने वाले लोग का चरित्र, ये चंदे ने चरित्र को कलंकित कर दिया और नेतृत्व पर सवाल उठ गया। इस चंदे ने ही चरित्र को कलंकित किया और नेतृत्व पर सवाल उठा कि भगदड़ मच गई। जब नेतृत्व पर से विश्वास उठ गया तो लोगों में विशिष्ट बनने का भगदड़ मचा और नियोजित से विशिष्ट बने। इस बात को बहुत लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते। समझना होगा, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, चंदा, चरित्र और नेतृत्व। ये चंदा चरित्र को गंदा कर देता है और नेतृत्व को कलंकित कर देता है। भरोसा खत्म हो जाता है नेतृत्व पर से, तब हम लोगों का पतन शुरू होता है और वही हुआ है। ये चंदा बहुत गंदा है, समझ लीजिए, चंदा बहुत गंदा है। इसको संभालना, आदमी कहता है ना, देहातों में सुनते हैं, लक्ष्मी आती है लेकिन उन्हें संभालना पड़ता है, उनमें बहुत गर्मी होती है। तो कलंकित होते आपको चरित्र को डूबते देर नहीं लगेगा। इसको बचाना सबसे बड़ी बहादुरी है इस कलयुग में। तो हम सबक लिए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जारी है। इसमें कई लोगों के मन बदलते हुए हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। कल तक जो हमारे नियोजित की बात कर रहे थे
आज सबकी बात करते हैं। अरे भाई, वो विद्वान थे, आपसे मजबूत थे तब तो गए, आप उस लायक नहीं हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो थोड़ा उनको मौका दीजिए ना। आप बेचैन क्यों हो गए? उनकी संख्या 4 लाख है, आप 80,000 बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप 4 लाख के चक्कर में पड़ गए। समझिए मेरी बातों को। जो आपकी बातों को मान करके रुके हुए हैं उन पर ध्यान नहीं है, लेकिन आपकी बातों को दरकिनार करते हुए लात मार के चले गए और उनके लिए दर्द से कराह रहे हैं आप। अरे भाई, क्या ऐसा हो गया? चलिए, विशेष में क्या कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी फिर भी जो जैसा करना है करते रहिए। अब चलिए हम चलते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का हम करें सम्मान। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का हम करें सम्मान। तीनों का सम्मान करना पड़ेगा। भूत, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं भूत भविष्य, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस पढ़ाते हैं ना। तीनों का अपना महत्व है, तीनों को कमजोर ना समझिए। देखिए क्या महत्व है। भूत, भूत से हम लोगों को डर, सीख और सुधार, तीनों। अगर भूत ना हो तो हमारे अंदर डर नहीं होगा, हमारे अंदर सीखने का अवसर हमको नहीं मिलेगा और हमारे में सुधार नहीं होगा। ये सच्चाई है। तो हमें भूत का इज्जत करना होगा, हमें सीखना है, हमें देखना है। जैसे अगर क्या हमारे इतिहास में जो वीर हैं उनके ही गाथा लिखे हुए हैं? अरे कायरों के भी लिखे हुए हैं। वीरों से हम ताकत बढ़ाते हैं, हमारे हौसला बुलंद होते हैं। और जब कायरों की बातों को पढ़ते हैं इतिहास में, तो हम सीखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम कायरता करते हैं तो हम गिर जाते हैं, हम समाज में गिरते हैं, हमारा सम्मान गिरता है, सब कुछ गिरता है। तो ये हमें इतिहास सीख देता है, हमें इतिहास से सीखना है। हमें 20 साल के नियोजित शिक्षकों के इतिहास से सीखना है, नेताओं से सीखना है कि उन लोगों ने क्या किया है। अच्छे नेता रहे तो उनसे सीखना है, और जो गलत थे आज भी हैं उनसे भी हमको सीखना है कि वैसा नहीं बनना है और वैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अब चलते हैं भविष्य। भैया, जब हमने भूत से सीख लिया, डरे, सहमे, तो भविष्य निश्चित तौर पे उत्साहवर्धक होगा। हमारा भविष्य निश्चित तौर पे उत्साहवर्धक होगा। हम उत्साह से भविष्य को संवारने के लिए चलेंगे, और जब उत्साह होगा तो अपने आप अंदर से जोश आएगा कि हम कोई भी काम हम कर लेंगे। आप लोग देखिए, आज भी आप में जब हमने भूत का दिखा दिया तो आप भविष्य के लिए जोश आया ना आप में? नहीं तो हम लोग देख रहे थे कि नियोजितों में उत्साह खत्म हो गई, धड़ाधड़ भेड़ की तरह विशिष्ट बनने के लिए लोग भाग रहे थे। लेकिन ये ठहराव क्यों आया? क्योंकि हमने भूत को दिखाते हुए, हमारे वो साथी हैं जो योगदान किए हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आपने इस चीज को समझा। बहुत से लोगों ने अपनी बाणी अपनी लेखनी से किया, उसमें मैं भी एक छोटा सा गिलहरी की तरह जो समुद्र में पुल बनाने में सहयोग किया था, वही मैं गिलहरी हूं। मैं हार नहीं मानता हूं कि मैं हार मान लूं और फिर छोड़ दूं। जो मेरी क्षमता है मैं लगातार 2 सालों से कर रहा हूं, करते रहूंगा, जब तक सांस रहेगी तब तक करूंगा। तो जो हमने ये ब्लैक बोर्ड पकड़ा 2 साल पहले, आज तक रुका नहीं हूं। और जब मैंने भूत को दिखा करके व्याख्या किया और आप में उत्साह जो मैंने पैदा किया, तो आप में जोश भी आया, और उस जोश का परिणाम है कि आज आपको प्रेरणा मिल रही है। और हम लोग योजना बना करके माननीय न्यायालय से लेकर मंत्रालय तक एक योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। हम लोगों की एक टीम बनी हुई है और हम चाह रहे हैं कि हर जिले में आप लोग टीम बनाइए। अब छोड़िए, समझिए, जात पात धर्म से ऊपर उठिए, हमारी बिरादरी नियोजित, ये सोचिए। नहीं सोचिएगा तो सीधा आप समझ लीजिए कि गर्त में जाइएगा, और आज उनको किनारे छोड़िए, नहीं तो कहिए कि आप संघ का नाम बदलिए और नियोजित का ही नाम
या फिर कहिए कि अपने संघ को घोषणा कीजिए कि नियोजित है, तभी उनका साथ दिए, अन्यथा मत दीजिए। नहीं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ अपना विकास, ये सिद्धांत है उनका। सबका साथ अपना विकास, भैया ये लिख लीजिए, सबका साथ और अपना विकास, अपना विकास। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सबका साथ करके अपने विकास के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई विधायक बनने के चक्कर में है, कोई एमएलसी बनने के चक्कर में है, इसलिए सबका साथ सबका विकास चिल्ला रहे हैं, अन्यथा सिर्फ नियोजित की बात करते। जो उनको दगा देकर भाग गया, चिल्लाते रह गए, आपकी बात को नहीं सुना, आप पर विश्वास नहीं किया, आज इतना जल्दी से आपका मन पिघल गया और आपने विश्वास कर लिया। क्या ऐसा हुआ है? उनकी संख्या 5 लाख है, क्या ऐसा हुआ भाई? मेरी सवाल गलत कर रहा हूं, अगर मेरे सवाल गलत हैं तो मुझे जूता मारिएगा, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? नहीं तो मेरे इस वीडियो पर लगातार कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मुझे और लाइक कीजिए कि नहीं, दिखाइए कि नहीं संजय जी कैमूर सही कह रहे हैं, संजय भैया कैमूर सही कह रहे हैं, गलत है तो गलत लिखिएगा। अगर सही कह रहा हूं तो इसको सही करके हमको कहिए, लिखिए कि नहीं भैया एकदम सही है। आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए चपके कि नहीं मेरी जो कही बातें हैं सत्य है। सब्सक्राइब भी कीजिए और तब देखिए लोग मानेंगे कि नहीं वाकई में संजय जी नियोजितों के लिए लड़ रहे हैं, तब एहसास लोगों का होगा। और कितने शिक्षक हैं तब मालूम चलेगा कि नियोजित कितने हैं। तो हम लोग योजना बना करके लड़ रहे हैं, भूत से सीखा, भविष्य का योजना बना लिए। अब वर्तमान क्या है हमारा? वर्तमान बहुत सुंदर चल रहा है और चलेगा ही। सरल, एकदम जीवन सरल है और आनंददायी, हम आनंदित हैं और रहेंगे भी। लोगों की जो बातें आ रही, मंत्री जी क्या बोलते हैं, क्या वो सब सुनते रहिए, बस सबकी व्याख्या कीजिए। और जब आप समय दीजिएगा ना तो आप मंत्री जी बोलेगा और समझ जाइए कि मंत्री जी कह क्या रहे हैं। ठीक है, मंत्री जी चूंकि देखिए मंत्री जी सिर्फ अकेले नहीं बोलते हैं, उनके पास पूरे मंत्रालय, पूरे आईएएस का रिपोर्ट रहता है, उसके अनुसार बोलते हैं और घुमावदार बात बोलते हैं। उनकी बातें सीधी नहीं होती हैं। कल आप लोगों ने देखा जिस तरह से हल्ला हुआ कि सामंजस्य नहीं, ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक, लेकिन उनका जब पूरा प्रेस वार्ता देखिएगा ना तब लोगों को समझ में आ गया ना। लेकिन अपनी पीठ थपथपा रहे थे लोग, देखिए हमने कर दिया, देखिए ये हो गया, देखिए ये हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नमस्कार साथियों, आप नियोजित बुलंद रहिए, यही मेरी कामना है। बस नमस्कार।